व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ जिसका उन्वान है हाथों के छाले। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप सुनेंगे और आपको कुछ ना कुछ सीखने को और इन्जॉय करेंगे, सीखने को मिलेगा और इन्जॉय करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्यूवर्स, उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि मैं किसी बड़े होटल में अब की बार इसे खाना खिलाने लेकर जाऊँ। वीवर्स, आज शाम को काम से फारग होकर जब वो हाथ धोने लगा तो छालों पे नज़र पड़ी तो उसके चेहरे मुस्कुराहट दौड़ गई कि वक्त ने कितना मजबूत से मजबूत तर बना दिया। आज भी याद है जब काम से फारिग होकर अपने हाथों की तस्वीर अक्स हादी को भेजता था तो वो कहती थी कि इतनी अजियत पसंद क्यों हो, जब इतनी तालीम है तो क्यों जॉब नहीं करते। ये उनकी आपस में बातें हो रही थी और अब वो उन बातों को याद कर रहा था और अपने आप को उसी दौर में लेकर जा रहा था। अल्लाह पाक इन लोगों को पसंद नहीं करता जो खुद अपने आप को तकलीफ़ देते हैं। ये उसने कहा था इसको। आगे से मैं हंसकर खामोश हो जाता। मैं कहता कारोबार नहीं चल रहा या कुछ और बहाना बना देता था और टाइम इसी तरह गुजार देता था। मुझे याद है आखिरी बार जब इसने बहुत सख्त लहजे में मुझे कहा, तुम्हें कब कह रही हूँ कि अब की बार तुम्हारी बर्थडे किसी अच्छे से होटल में मनाएंगे। ये वो लफ्ज़ आज उसको याद आ रहे थे जो आज से काफ़ी देर पहले उस लड़की ने इसे कहे थे वीवर्स। और उस लड़की के ये अल्फाज, तुम्हारी बर्थडे किसी अच्छे से होटल में मनाएंगे और तुम बिल में मैं अदा करूँगी। और वो लड़का हंसकर इस हाथ अपने छालों ज़दा हाथों में लेकर कहता, अभी हादी ज़िंदा है। उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहता कि अभी हादी ज़िंदा है। वो मुस्कुराकर देखती, कहती, मैं हाथ तुम्हारे हाथ में कितना प्यारा लगता है। यानी वो कहना चाहती थी मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में कितना प्यारा लगता है। मुझे फ़ख्र है कि तुम हलाल रिज़्क कमाते हो। फिर व्यूवर्स, यूँ हुआ कि वक्त ने करवट बदली। गलत फहमियों ने राब्तों में दीवार खड़ी कर दी, जो कि एक बहुत मुश्किल टाइम था। जब कभी बातचीत होती तो मैं कहता फिर से वैसे हो जाओ और वो कहती हारिस हयात वक्त ने सब बदल दिया। पहले लगता था तुम बिन रह नहीं पाऊंगी, लेकिन कम वक्त ने साबित कर दिया कि इंसान अकेले भी रह सकता है। ये उसने पता नहीं कैसे ये अल्फाज वीवर्स कहे होंगे, कितनी मजबूरी होगी जब उसने ये अल्फाज कहे। आगे से कहती, पता है मैं आज भी वैसा ही हूँ। जब भी फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता हूँ तो इतना काम करता हूँ कि सब दंग रह जाते हैं, लेकिन उसका मुझे फ़ायदा क्या होता है। जिस्मानी अज़ियत से ज़हनी अज़ियत का सफ़र शुरू होने से पहले ही नींद की बाहों में चला जाता हूँ। व्यूवर्स, फिर उसने कुछ इस तरह कहा कि मेरा रिज़्क अल्लाह के ने ऐसे ही लिख दिया। कारोबार का कारोबार और फ्रस्ट्रेशन से निकलने का बेहतर हल। वीवर्स, मैं मज़ीद अगर आपको बताऊं तो उसने कहा कि सच तो ये है कि जब पेट भरा होता है तो मोहब्बत और जज्बात सर उठाते हैं, लेकिन जब इंसान का मोहब्बत से मेहनत का सफ़र शुरू हो जाता है तो हर हालात से मुकाबला कर लेता है। ये वो अल्फाज हैं जो उस टाइम वो हारा हुआ था व्यूअर्स, और वो बातें उससे कर रहा था।
انتہائی مجبوری کی حالت میں۔ پھر اس نے مزید کہا کہ اب ہاتھوں کے چھالے اذیت نہیں دیتے اور نہ ہی میرے میلے ہاتھ اس کے ہاتھوں کا حسن میلا کرتے ہیں۔ ویورز، اگر آپ کو یہ آج کی سٹوری اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا تاکہ مزید ہم اس طرح کی ویڈیو بنا سکیں۔ شکریہ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔